कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही प्रासंगिक विषय के साथ आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। इस बार मेरा मुद्दा है चारधाम यात्रा। और चारधाम यात्रा उत्तराखंड ने शुरू कर दी है और अभी स्थानीय लोगों के लिए उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को खोला है। मैं इस पर आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से कोविड-19 के दौरान दुनिया रीस्टार्ट होने की कोशिश में है। लोग अपने जीवन को सामान्य बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसी कोशिशों के बीच उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को संक्षिप्त तौर पर ही सही, सीमित संख्या में ही सही, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है। मैं आपसे इस विषय को साझा करूंगा कि चारधाम यात्रा में कितने लोग कहां से जा सकते हैं और कहां दर्शन कर सकते हैं, क्या क्या उनकी व्यवस्था होगी, सरकार ने क्या व्यवस्थाएं दी हैं और यात्रा को किस तरह से और बढ़ाने के लिए सरकार विचार करेगी। और 30 तारीख यानी 30 जून के बाद यात्रा को व्यापक रूप देने के लिए क्या होगा। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को संक्षिप्त तौर पर शुरू कर दिया है। यह यात्रा फिलहाल स्थानीय लोगों के लिए खोली गई है। चारधाम यात्रा जिसमें हर साल लाखों श्रद्धालु पूरे देश से जुटते हैं और पूरे भक्ति भाव के साथ चारों धामों में जाकर अपनी साधना पूर्ण करते हैं। अभी समय है, उनके लिए यह फैसला बाद में होगा। फिलहाल स्थानीय लोगों के लिए उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला ले लिया है और सीमित संख्या में चारों धामों में श्रद्धालुओं को दर्शन करने की इजाज़त दी गई है। जो हमारा पुरोहित समाज है, वहाँ पर हमारे व्यापारिक संगठन हैं और श्रद्धालु हैं। सरकार को सबकी भावनाओं का ख्याल रख करके निर्णय लेना है। सामान्यतः जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन है, उनकी ये राय है कि हमको एक लिमिटेड संख्या में वहाँ पर अनुमति देना चाहिए। और चारधाम बोर्ड भी और राज्य सरकार भी कतई नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार जो है उसका संक्रमण हो। तो उसी को और सभी एहतियात को ध्यान में रखते हुए हमने अभी एकदम सीमित संख्या में ही वहाँ पर अभी जो श्रद्धालु है उनको अलाउ किया है। आप भी जानते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि में कोविड-19 का जो कहर है और उसके जो तमाम प्रभाव हैं वो छुपे हुए हैं। जब आपदाएं आती हैं तो यह नहीं देखती कि भक्त अपने भगवान से दूर होंगे या प्रभु को भक्तों के बगैर अकेले ही अपने आसन पर विराजमान रहना पड़ेगा। यह बात चारधाम यात्रा पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में चारधाम यात्रा का देश भर में ही नहीं, विदेशों में भी अपना एक महत्व है। इस यात्रा में पूरे देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं और पूरे भक्ति भाव के साथ यहाँ अपना प्रतिभाग करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मार्च में शुरू हुए कोविड-19 के कहर के बाद यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हुई। जो यात्रा अप्रैल में शुरू हो जाती थी वो अभी पूरी तरह से ठहरी हुई है। उत्तराखंड सरकार ने संक्षिप्त तौर पर जिस यात्रा का शुभारंभ किया है वो स्थानीय लोगों के लिए है। और स्थानीय लोग गिनती में कितने हो सकते हैं और कितनी उनकी संख्या हो सकती है भगवान के दर्शन करने के लिए, यह आप सभी जानते हैं। तो वो पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। अभी 30 जून के बाद उत्तराखंड सरकार एक ऐसा फैसला लेगी कि जिसमें यह तय किया जाएगा कि स्थानीय लोगों के अलावा बाहर के भी लोग क्या चारधाम यात्रा में भाग ले सकते हैं। जो हमारे केदारनाथ जी हैं, यमुनोत्री हैं, वहाँ पर लिमिटेड व्यवस्था है। फिर सैनिटाइजेशन का सवाल है। फिर जिन बिस्तर का हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर जिन रूम्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी भी एक सैनिटाइजेशन का एक सिस्टम वहाँ पर डेवलप करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सब चीज़ों का अध्ययन चल रहा है और जो जन भावनाएँ हैं, जो वहाँ पर संगठन हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी उसके बारे में निर्णय लेंगे। लेकिन जैसे बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के बारे में एक मोटा जो अभी रिपोर्ट हमारे पास मौखिक रूप से आई है कि हम वहाँ पर अगर हम 2000 की संख्या में लोगों को लिमिट करें तो उसको किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी
जो लोग जाते हैं और दर्शन करके लौट आते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। से तरह तरह के सुझाव आ रहे हैं और अभी 1-2 दिन और हम सुझावों की इंतजारी करेंगे और फिर उसके आगे की घोषणा करेंगे। तो कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो पारंपरिक रूप से उसके आसपास के गांव के जो वहाँ पे अपना हक हकूक रखते हैं, जो वहाँ का अधिकार रखते हैं, जाते हैं, पूजा अर्चना दर्शन करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने उसी जनपद के जो लोग हैं उनके लिए अनुमति फिलहाल प्रदान की। यह पहली बार नहीं है कि जब चार धाम यात्रा प्रभावित हो रही है। 2013 में आई जल प्रलय के बाद उस समय जो दैवीय आपदा ने जो तहस नहस किया था, जो तांडव मचाया था, उसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। उसको आज भी जल प्रलय के नाम से याद किया जाता है। यह वाकया जून 2013 का है। लेकिन इस हादसे के बाद और इस बड़े जान माल के नुकसान के बाद जब 2014 में यात्रा शुरू करनी थी तो सरकार को पसीना आ गया। सरकार उस यात्रा को शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और सरकार की तैयारियां और हिम्मत जुटाने की बात तो छोड़ दीजिए, बाहर से लोगों ने यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं जुटाई। बहुत लंबा समय लगा, कई साल लगे यात्रा को पटरी पर लाने में। 2013 में जो जल प्रलय थी वो एक ऐसा तांडव था कि 10,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। चारों धामों में चीख पुकार मची थी, रेस्क्यू के लिए सेना बुलानी पड़ी, सारी व्यवस्थाएं कम पड़ गई और उसके बाद जो नुकसान हुआ वो पूरे विश्व में एक हाहाकार की तरह था। कई साल लगे यात्रा को मुख्यधारा में आने में। हालांकि इस बार ऐसा नहीं है, बस इतना है कि श्रद्धालु यात्रा से वंचित हैं, लेकिन उनको जान माल का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। इस बार जल प्रलय तो नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी भी किसी प्रलय से कम नहीं है। लेकिन सरकार ने जो यात्रा शुरू की है उसके बारे में एक सुखद अनुभूति यह भी है कि कुछ भी नहीं होने से कुछ होना अच्छा होता है। कम संख्या में ही सही, लेकिन भक्तों का कारवां भगवान के दर की ओर बढ़ने लगा है। अभी संशय के बादल भी हैं जिनको छंटने का काम सरकार कर रही है। जो यात्रा अप्रैल में शुरू हो जाती थी उसे अभी जून में भी शुरू होने में तमाम किंतु परंतु के दौर से गुजरना पड़ रहा है। अप्रैल में सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। माँ गंगोत्री और माँ यमुनोत्री धाम के कपाट भी उसी तरह से खुले जिस तरह से बाबा केदार और भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुले। पुजारियों के अलावा कोई नहीं था। जिला प्रशासन ने चिन्हित किए कि यही लोग वहां पर जा पाएंगे और यही पूजा अर्चना में भाग लेंगे। कि एक आम सहमति ये बनी थी कि अभी जिस तरह से प्रत्येक वर्ष चारधाम चलता है उस तरह से चारधाम अभी 30 जून तक ना चलाई जाए। तो उसी को सम्मान करते हुए हमने अभी जो मेन चारधाम है, मेन चारधाम अभी फ़िलहाल 30 तारीख तक स्थगित रखा है और फिलहाल हमने केवल जो वहाँ के हक हकूकधारी हैं और जो अन्य पुजारी पंडे हैं और जो वहाँ के जो लोकल श्रद्धालु हैं, जिस जनपद में जो मंदिर है उसी जनपद के फ़िलहाल श्रद्धालुओं को हमने जिलाधिकारी की अनुमति से वहाँ जाने की परमिशन दी है एक सीमित संख्या में। तो ये संख्या भी हमने वहाँ की जो कैपेसिटी है जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हमने 1200 बद्रीनाथ जी के लिए, 800 केदारनाथ जी के लिए, 600 गंगोत्री जी के लिए और 400 यमुनोत्री जी के लिए, इस तरह से हमने निर्धारित किया है। ये मैक्सिमम संख्या है। इसके अधीन जो जिलाधिकारी अपने स्तर से जो उनके पास आवेदन जनपद से आएंगे उसको देखते हुए उनको अपने स्तर से अनुमति प्रदान करेंगे। हमेशा की तरह 10 तारीख के बाद सीजन को वैसे भी कम हो जाता है वहाँ पे बद्रीनाथ में, और इस बार 10 को खुल रहे हैं तो यात्रियों की संख्या तो बहुत कम रहेगी। दूसरा मेरा ये बोलना है वहाँ पे जैसे लोकल स्तर पे वहाँ पे बामड़ी गांव है, माणा गांव है और लोकल लोग हैं, तो सबका ये कहना है कि यात्रा जो है अभी फ़िलहाल नहीं चलनी चाहिए। अनलॉक 1 जून लास्ट तक जो है यात्रा किसी भी हालत में नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा है कि अगर कोई बाहर से माना कोई संक्रमित आदि व्यक्ति आ जाता है और यहाँ पे फैल जाएगा, बद्रीनाथ में फैल जाएगा, तो क्योंकि अगर ठंडा वैसे ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा है तो ठंड में वैसे ही इसकी काफ़ी लाइफ होती है, तो इस उद्देश्य से यहाँ पे फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे स्थानीय निवासियों का, होटल एसोसिएशन का, बद्रीनाथ के सारे लोगों का ये मानना है कि अभी सरकार को यात्रा नहीं खोलनी चाहिए, और अगर खोल भी दी तो कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आने जाने के लिए परमिशन देनी चाहिए फ़िलहाल।
ऐसा नहीं है कि चारधाम यात्रा पहली बार प्रभावित हो रही है। 2013 में भी जल प्रलय के बाद 2014 की यात्रा बिल्कुल शून्य हो गई थी और कोई भी श्रद्धालु उत्तराखंड की यात्रा करने नहीं आया था। चूँकि जान माल का जिस तरह से नुकसान 2013 की जून माह की आपदा में हुआ था, उसकी भरपाई करना आसान नहीं था। उसमें हजारों लोगों की जान गई, बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। तो अब देखने वाली बात यह है कि अभी जो स्थानीय लोगों के लिए यात्रा खोली गई है, उस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के पास क्या कार्यक्रम होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो एक धार्मिक पर्व यात्रा को हम कहते हैं कि एक हिंदू धर्मशास्त्र में चारधाम यात्रा का अपना बहुत बड़ा महत्व है। और अगर ये छोटे ही पैमाने पर सही, कम ही लोगों के साथ सही, अगर ये शुरू हो गई है और कुछ ही लोग अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये भी एक बेहतर बात हो सकती है। और इसलिए इस यात्रा को हमें उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं होने से कुछ होना अच्छा है। यमुनोत्री और गंगोत्री के बाद भगवान केदारनाथ के कपाट खुले, उसमें भी तमाम कायदे कानून और नियमों का अनुसरण किया गया और यह देखा गया कि किसी भी तरह से कोविड-19 के नियमों की धज्जियां ना उड़ें। यह एक ऐसा दौर था जब भगवान का दर खोलने के लिए भी इस महामारी के नियमों का पालन करना पड़ रहा था। इसके बाद 15 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। पूरी तरह से ये कपाट बहुत ही सादे समारोह में खोले गए, जिसमें पुजारी थे, तीर्थ पुरोहित थे और प्रशासन के प्रतिनिधि थे। यहाँ तक कि मीडिया को भी जाने की किसी तरह की कोई अनुमति नहीं थी। पूरी दूरी बनाए रखी गई। कपाट खोलने के लिए जितने व्यवस्थाएं हो सकती थी वो पूरी व्यवस्थाएं की गई। कोरोना के साथ ही चारधाम यात्रा देवस्थानम बोर्ड का भी एक विवाद यहाँ पर गहरा गया है। पुजारी, तीर्थ पुरोहित, पंडे, धर्मावलंबी, तमाम ऐसे लोग जो धर्म और धर्मशास्त्र से जुड़े हैं, चारधाम से जुड़े हैं, वो इस देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने पहली बार अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तर्ज पर चारधाम यात्रा देवस्थानम बोर्ड का गठन किया। विधानसभा में इसका एक कानून बनाया गया और कानून बनाने के साथ उसको लागू कर दिया गया। लेकिन जितने भी यहाँ पुजारी, तीर्थ पुरोहित, धर्मावलंबी और पंडे हैं, वो देवस्थानम बोर्ड के वजूद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार को धार्मिक अनुष्ठान के कार्यों में, धर्म क्षेत्र के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी को लेकर पुरोहितों ने, पंडितों ने, पुजारियों ने इस यात्रा का विरोध भी शुरू कर दिया है। यात्रा का विरोध करने का एक कारण देवस्थानम बोर्ड भी है और दूसरा बड़ा कारण कोरोना है। पुजारियों को, पुरोहितों को ये लगता है कि लोग बाहर से आएंगे तो कोरोना संक्रमण आ सकता है। जो क्षेत्र अभी पूरी तरह सुरक्षित है उसको सुरक्षित रखा जाए, तो इसीलिए वो इस बार यात्रा शुरू करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब चूंकि देवस्थानम बोर्ड का मामला वो रहेगा कि नहीं रहेगा, वो हाई कोर्ट नैनीताल में विचाराधीन है और सुब्रमण्यम स्वामी ने पुजारियों की तरफ से एक याचिका नैनीताल हाई कोर्ट में दर्ज की है। यदि पुजारियों को कोरोना जैसी बीमारी संक्रमित हो जाती है तो मंदिर खोलना संभव नहीं रहेगा। जो पूजा सदियों से चली आ रही है वो बाधित हो जाएगी। पहला प्रश्न तो मेरा ये है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, यदि ये बोर्ड देवस्थान बोर्ड बोलता है तो हम देवस्थान बोर्ड के अस्तित्व को मानते ही नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि इस चीज़ को न छेड़ा जाए। सितंबर अक्टूबर में जब व्यवस्था ठीक होगी तो माननीय मुख्य सचिव जी या माननीय मुख्यमंत्री आदेश करें और हम इसके पालन करें। चारधाम देवस्थानम बोर्ड के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं और वैसे भी हमारी जो लिटिगेशन है, जो पिटिशन है, वो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष पेंडिंग है। इस कारण से हम देवस्थानम बोर्ड का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। हम इस यात्रा को चालू तभी करेंगे जब ये यहाँ की कोरोना महामारी समाप्त होगी और 30 तारीख से पहले कोई भी यात्रा यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए। 30 जून तक अग्रिम आदेशों तक मंदिर के अंदर प्रवेश कर दर्शन प्रतिबंधित रहेगा। गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी और वहाँ पर कार्याधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसा कोई स्थान सुनिश्चित करेंगे जहाँ से बाहर खड़े होकर श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर पाएं। अब ये विवाद हाईकोर्ट में भी है
और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पुरोहितों और पंडों की तरफ से एक वाद नैनीताल हाई कोर्ट में दर्ज किया है, जिसकी सुनवाई अभी अगली 20 तारीख को होनी है। अब समस्या ये है कि जिस बोर्ड के गठन को लेकर तीर्थ पुरोहित और पंडे सवाल उठा रहे हों और सरकार अपनी बात पर अड़िग है कि वो इसी बोर्ड से यात्रा का संचालन कराएगी, और इसी बात को लेकर के सरकार और तीर्थ पुरोहित और पंडों और पुजारियों के बीच एक विवाद बढ़ता जा रहा है। Rajyanama present